इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। ये 12th क्लास का बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर है इंग्लिश का। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका लाइन बाय लाइन हिंदी समझते चलेंगे। देखिए, इसमें मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 को और मृत्यु 1948 को हुई थी। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो थे पॉपुलरली नोन एज बापू, इनको लोकप्रिय तौर पे बापू के नाम से जाना जाता है और द फादर ऑफ नेशन, या इनको हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। ये जो मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। मतलब इनकी जो रुचि थी स्पिरिचुअल के सेक्टर में सबसे ज़्यादा थी। पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना उन्नति किए थे। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, कहने का मतलब है कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, उनके खिलाफ में, उनका जो मुख्य हथियार जो था वो नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा का ही उन्होंने हथियार का रूप में आजमाया। यानी हथियार के रूप में उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग का चयन किया। इन्होंने किसी प्रकार का हिंसा का समर्थन नहीं किया। और साथ ही साथ इन्होंने एंड हेल्प इंडिया, और भारत की मदद की गेन इंडिपेंडेंस, आज़ादी दिलाने में। यानी भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 48 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इनका जो है भारतीय राजनीति पर सबसे ज़्यादा प्रभुत्व कायम रहा। कम्प्लीटली डोमिनेट थे 1915 से लेकर 1948 तक, क्योंकि 1915 से ही ये अफ्रीका में आए और 1948 तक इनका ये भारत में इनका कम्प्लीटली फेज रहा। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। इनकी जो मृत्यु हुई थी एक कट्टरपंथी हाथों के द्वारा 30 जनवरी 1948 को है। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। कट्टर जिसको बोलते हैं जो धर्म से जो कट्टर जो होता है, ये आप सभी को पता होगा कि इनको मारने वाले जो व्यक्ति थे नथुराम गोडसे थे, जो एक बहुत ही कट्टर विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने ही इनको गोली मार के हत्या कर दिया था। और वो दिन कब था? 30 जनवरी 1948। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है कि नहीं। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और ये यंग इंडिया एक पत्रिका जो थी, मैगजीन जो थी, उसके लिए कई तरह के आर्टिकल्स लिखा करते थे। एंड और साथ ही साथ ही द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड, और वो भाषण जो कि दिया करते थे ऑन डिफरेंट ओकेज़न, अलग अलग अवसरों पे, त्योहारों, मतलब ओकेज़न पे। ठीक है, ये दिखाता है, ये बताता है। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। इनका जो स्पीच है, चाहे इनका जो आर्टिकल्स है, ये किस चीज़ को रिवील्स करता है? ये रिवील्स करता है कि वो जो है हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ये एक मौलिक चिंतक नहीं थे। ये ओरिजिनल थिंकर का मतलब होता है मौलिक चिंतक, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे, एक कह सकते हैं पवित्र आत्मा के तौर पर। चेस्ट का मतलब होता है एकदम पवित्र, जिसके अंदर एक तरह से पवित्रता का रूप धारण किया गया हो, है कि नहीं। इडियोमेटिक इंग्लिश, एक मुहावरेदार अंग्रेजी के दार भी इनको जानकारी थी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया गया एक्सट्रैक्ट है, जो मतलब अंश जो है, जो टुकड़ा जो है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ का टुकड़ा। वो किस चीज़ का टुकड़ा है, किस चीज़ का अंश है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इसमें गांधी जी टॉक्स अबाउट ये क्या बताते हैं? साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता का एक जो मूल जो आधार जो है, इसके बारे में महात्मा गांधी बात कर। आगे देखते हैं। विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, वो जो है समय के साथ, समय के प्रभाव में आज भी सफलतापूर्वक हमारे साथ टिका हुआ है। वो क्या चीज़ टिका हुआ है? भारतीय संस्कृति और भारतीय जो परंपरा है। आज इतना साल बीत चुके हैं, हज़ारों साल, लाखों साल बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय परंपरा जो है, आज भी समय के धारा के साथ जिंदा है। द वेस्टर्न civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilizations that
एलिवेट्स द मोरल बीइंग। एक और है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब जो अंग्रेज लोगों की सभ्यता है, जो यूरोपियन सभ्यता जो है, उसकी टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी का मतलब होता है कि इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? इसका प्रवृत्ति क्या होता है? मटेरियलिटी को बढ़ावा देना। मटेरियलिटी का मतलब होता है भोग विलास, सुख सुविधा। मतलब क्या सुख सुविधा है? एसी हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया। मटेरियलिटी का इन द सेंस कह सकते हैं कि वो लोग अपने शरीर को आराम देने के लिए जितना ज़्यादा जो भोग विलास की जो वस्तु चाहिए, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का नेचर है, प्रवृत्ति है, उस चीज़ को बढ़ावा देना, उस चीज़ को प्रिविलेज देना, ठीक है। और ये जो सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, कैन नॉट मैच, ये बराबरी नहीं कर सकता है। किसका? द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की कभी बराबरी ये नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय सभ्यता का क्या मूल प्रवृत्ति क्या है? दैट एलिवेट्स, एलिवेट्स का मतलब होता है बढ़ावा देना, आगे की तरफ ले जाना। द मोरल बीइंग, नैतिकता को, यानी भारतीय सभ्यता का मूल काम क्या है? नैतिकता को बढ़ावा देना। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मूल काम क्या है? कि ये मटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, आप लोग इसको करने का प्रयास कीजिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? उन्होंने बिहार में मतलब किसानों के लिए क्या किया था? उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। हालांकि महात्मा गांधी के सबसे पहले जो सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह ही है, जो बिहार में उन्होंने नीलकंठिया के विरुद्ध उन्होंने किया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? आप सिविलाइजेशन एंड कल्चर से क्या समझते हैं? व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू? हमारा जो होली स्क्रिप्चर्स है, यानी हमारा पवित्र ग्रंथ जो है, ठीक है, वो मानवीय मूल्य के बारे में, यूनिवर्सल मानवीय मूल्य के बारे में कह सकते हैं, वैश्विकता के बारे में ये क्या बताता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।